आज हमको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए और इस आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। जिज्ञासा और विनयशीलता के मेल से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब कोई गुरु अपने शिष्य में विनयशीलता और वास्तविक जिज्ञासा किसी चीज को समझने की देखता है, तभी वह उसको आध्यात्मिक ज्ञान का वर देता है। प्रामाणिक गुरु शिष्य के प्रति काफी दयालु रहता है। अगर शिष्य विनीत हो और सेवा पर तत्पर हो तो ज्ञान और जिज्ञासा का पूर्ण विनिमय हो सकता है। वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उनको मिलता है जो ईश्वर और गुरु में दोनों में श्रद्धा रखते हैं। इसलिए वैदिक समाज में विद्यार्थियों को स्वतः ही गुरुकुल भेजा जाता था, चाहे विद्यार्थी राजा का पुत्र हो या किसी अन्य पृष्ठभूमि से आया हो, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा जाता था और ईश्वर और गुरु के प्रति उस विद्यार्थी को शिष्टाचार और नम्र बनाया जाता था। तभी आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान अर्जित हो पाता था। गुरुकुल में सारे विद्यार्थी सीखते हैं कि किस तरह नम्र विनीत बना जाए। विद्यार्थी को प्रारंभ से ही अति विनीत बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरु बड़े स्नेह से और विशाल हृदय से जो विद्यार्थी नहीं जानते थे उनको समझाया जाता था। धन का कोई प्रश्न ही नहीं था, वहाँ पर सब प्रेम और शिक्षा के आधार पर ही होता था। आज हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने जीवन को इस तरह जिया जाए जिससे ईश्वर तुष्ट हो। ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए हम मनुष्य को ज़रूरत है कि अपने ही विचारधारा वाले मनुष्य के साथ रहा जाए, बात की जाए। आज विद्यार्थी को, मनुष्य को व्यवहारिक आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना जरूरी है।